ओवरऑल क्या है ये बात, क्योंकि जो बीएसएफ के इनिशिएटिव्स होते हैं पब्लिक वेलफेयर में होते हैं, आज मैराथन के हवाले से भी बात करेंगे, इस तरह का इम्पैक्ट इन चीज़ों से पड़ता है जो यह हमारे यहाँ सिचुएशन रही है। जी देखिए, लास्ट ईयर की तरह इस साल भी हम वूलर मैराथन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारा बांदीपुर सेक्टर और उसकी अधीन जो वाहिनियाँ हैं उनके ऑफिसर मिलकर मेनली इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये मैराथन हमारे सेक्टर हेडक्वार्टर बांदीपुर से शुरू होके और विंटेज पार्क में ख़त्म होगा। वो हाफ मैराथन और 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर डिफरेंट एज कैटेगरीज़ में एंड मेल एंड फीमेल कैटेगरी में होगा और सभी कैटेगरीज़ में हमने कुछ प्राइज़ रखे हो। इस मैराथन के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन है, तो कोई भी हमारी साइट पे जाके इसमें रजिस्टर कर सकता है। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। इस मैराथन को ऑर्गेनाइज़ करने का हमारा मेन उद्देश्य ये है कि एक तो वूलर लेक के बारे में हम थोड़ा जागृति पैदा करें कि वो ज़्यादा क्लीन हो और दूसरा कि जो कश्मीर के यूथ है उनको सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और जोड़ें। जैसा कि आप जानते हैं हमारा एलसी पे डिप्लॉयमेंट है, एलसी में बहुत सारे आसपास काफ़ी विलेजेस हैं, तो जो सिक्योरिटी एक होलिस्टिक तरीके से किया जाए जिसमें कि सिक्योरिटी फोर्सेस और सोसाइटी दोनों मिलके एक साथ काम करें, वो उसका हमारा पर्पस है। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीरी यूथ और भारत के अलग अलग प्रांतों से लोग आएँ और इसमें पार्टिसिपेट करें। जैसे आपने एलसी की बात खुद की है, अगर देखा जाए तो प्रेजेंट सिचुएशन ओवरऑल देखेंगे कितना इसमें इम्प्रूवमेंट आ गई है हालात अगर देखेंगे, और जैसे इस तरह के इवेंट करना, इस तरह के इवेंट के लिए भी एक साजगार माहौल होना ज़रूरी है। उस हिसाब से अभी कश्मीर की सिचुएशन की बात अगर करेंगे कितना एलसी हम आर्मी के साथ बहुत अच्छे से डोमिनेट कर रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा इस साल 2 इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट हुए थे जो कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम कर दिए। और जिस चौकसी से हम ड्यूटी कर रहे हैं और जो नई मेथोडोलॉजी हम लगा रहे हैं विद नए सर्विलांस इक्विपमेंट, किसी भी इन्फिल्ट्रेशन को करना बड़ा मुश्किल होगा हमारे एवार से। क्योंकि यादव साहब कश्मीर में कई सालों से एक एक्सपीरियंस रही है, चाहे वो बीएसएफ हो या बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज। यहाँ तो अभी हमें थोड़ी गर्मी लग रही है, लेकिन जो हाई अपर रीचेस है वहाँ बिल्कुल क्लाइमेटिक चेंजेस जो होती है, कितना इसमें एक्सपेक्ट होता है जो इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं इससे पहले कि एलसीज के जो पहाड़ है वो बंद पड़े बर्फ़ से, इससे पहले वो लोग कोशिश करते हैं? जी, ये लगातार कोशिश होती है कि जब स्नो गिरना शुरू हो उससे पहले वो कुछ अटैम्प्ट करें। अभी भी 2 महीने हैं, मतलब नवंबर तक, जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उसके 6 महीने बाद उनके पास चांसेस इन्फिल्ट्रेशन के बहुत कम हो जाएंगे। तो लगातार उनकी कोशिश होती है कि वो कुछ लोगों को इन्फिल्ट्रेट कर पाएँ। लेकिन जिस चौकसी से हम आर्मी के साथ बैठ के एलसी पे काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का इन्फिल्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल है। अभी कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ है जहाँ प्रेजेंस की बात करेंगे, जैसे कुलगाम में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो लंबा चला था, ऐसे कुछ एब्रप्टली एलिमिनेट किए गए थे काफ़ी सारे मिलिटेंट्स बाय सिक्योरिटी फोर्सेस। मैं थोड़ा एलसी सिनेरियो के बारे में बता सकता हूँ आपको कि यस, जो हमारे एवार के अपोजिट जो लॉन्चिंग पैड्स हैं, स्पेशली कुपवाड़ा, बांदीपुर और बारामूला, उसमें टेररिस्ट की प्रेजेंस हमको दिखती है, जो कि एक मौके की तलाश में रहते हैं कि कब उनको मौका मिले, क्योंकि सिक्योरिटी इतनी टाइट है। कभी वेदर ख़राब होने की वो कोशिश करते हैं कि उस मौसम में कभी निकल जाएं, तो कोशिश उनकी लगातार होती है और उसी हिसाब से हम भी तैयार रहते हैं। सर, रजिस्ट्रेशन क्योंकि आज यहाँ पर टी शर्ट आपने अनवील की, तो किस तरह की रजिस्ट्रेशन क्या होगी, आज से शुरू होगी? नहीं, रजिस्ट्रेशन हमारा बहुत पहले से शुरू हो गया और काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है। मैं और भी लोगों से अपील करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर करें और इस मैराथन में पार्टिसिपेट करें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच।